और उस सिद्ध आश्रम में यज्ञ हो रहा है, लेकिन वो यज्ञ आज तक सफल नहीं हुआ। वो आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी का है। उस आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम। और उस सिद्ध आश्रम में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वो यज्ञ सफल ही नहीं हो रहे। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। मुनि को बहुत दुख हुआ। ये बड़े बड़े राक्षस आकर के मेरे यज्ञ को ध्वंस करते। उसमें भी मारीच और सुबाहु और एक ताड़का नाम की राक्षसी, वो उस यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे। महाराज कादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। गादी पुत्र यानी विश्वामित्र, उनको चिंता होने लगी कि ये हरि के बिना नहीं मर सकते। तो मुनिवर तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु हब तरऊं हरन मही भारा। भगवान का अवतार हो रखा है अयोध्या में। लगता है कि ये राम जी के हाथों से ही मरेंगे, तभी इनका उद्धार होगा, नहीं तो ये मरने वाले नहीं हैं। ये सोच करके विश्वामित्र जी अपने आश्रम से निकल पड़े महाराज, और चल करके अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते जा रहे हैं और विचार करते जा रहे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बात। करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ, आज मुझे भगवान के दर्शन होने वाले हैं। वाह वाह, मैं जानता हूं उन भगवान के चरण कैसे हैं। योग ध्येयांघ्रि पंकजम, बड़े बड़े ऋषि मुनि उन भगवान के चरणों का ही तो ध्यान करते हैं ना साहब। जो ऋषि मुनि जो न अपनो घर परिवार छोड़ी लेवल बन भाज गया, वो वन में जाकर के पंचाग्नि तपते हैं, राख लगाते हैं और उन भगवान का दर्शन करते हैं। आज उन परमात्मा राम का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। चल पड़े, सरयू जल में स्नान किया और भूप यानी दशरथ जी के दरबार में चल पड़े। फिर आकर हल्ला करने लग गए बच्चे। बोलो जय सिया राम। दशरथ जी ने सुना मेरे घर पर विश्वामित्र महामुनि आए हैं, प्रसन्न हो गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुने जब राजा। मिलन गयो ले विप्र समाज, मिलन गयो रे विप्र समाजा। मिलन गयो विप्र समाजा। मिलन गयो रे विप्र समाजा। मिलन गयो रे विप्र समाज। मुनि आगमन सुना जब राजा, राजा दशरथ ने सुना मेरे घर पर मुनि यानी विश्वामित्र जी आए हैं, तो प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए
रास्ते पर चले गए महाराज। मिलन गयो ले विप्र समाजा, ब्राह्मण देवताओं को लेकर के मिलने के लिए गए, जिन्होंने ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। मुनि का स्वागत करके मुनि को दिव्य आसन पर घर पर बिठाया और विविध भांति उनकी सेवा की और मुनि को भोजन करवाया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस दिपावा। विश्वामित्र जी के मन में बहुत हर्ष हुआ जब उनको विविध भांति भोजन करवाया, राम जी का दर्शन किया। उसके बाद दशरथ जी ने पूछा, गुरुजी देखो, आपके घर पर कोई आए तो सीधे न चैनबल पूछूं के काम वक्त आए, तुम पहले स्वागत करो, भोजन भी करवाओ और फिर पूछो कि कैसे आना। अतिथि भगवान होता है। अतिथि उसे कहते हैं जिसकी आने की तिथि आपको पता नहीं और कोई अचानक आ जाए, वो भगवान की ही स्वरूप होता है। इसलिए स्वागत कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं और मुनि का सम्मान करके अब पूछ रहे हैं, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा। कहाँ हूँ सो करत न लावहूँ बारा, कहाँ हूँ सो करत न लावहूँ बारा, लावहूँ बारा, लावहूँ बारा। कई कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनिवर, आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आए किस लिए? कई कारण। मुनिन बल बल, हे ऋषि, हे राजा दशरथ, मेरा यज्ञ है जो अधूरा है, उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके कुम्हारों को लेकर के जाने वाला हूं, आपके बच्चों को लेकर के जाने वाला हूं। आप मुझे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप अपने बच्चे दीजिए, अपने बालक दीजिए, राम और लखन को दीजिए। जैसी दशरथ जी ने ये सुना कि राम लक्ष्मण मांग रहे हैं, दशरथ जी का चेहरा उदास और हाथ जोड़ करके बोले, गुरुजी तुम तो ऐसी चीज मांग रहे हो जो मैं दे नहीं सकता, राम लखन नहीं दे सकता आपसे। मांगो भूमि देनु धन कोसा, सर्वस्व देहु आज सहरोषा। हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र जी, मांगो भूमि, आप मुझे भूमि मांगो तो मैं आपको अयोध्या में खड़ा कर देता हूं। जो जगह तुम्हें पसंद आती है ले लीजिए, अगर तुम्हें भूमि चाहिए गुरुजी, एक ऐसा उदार मना होना चाहिए कोई। क्यों जी, जो कह रहे हैं भूमि चाहिए तो छांट लीजिए। अगर तुम्हें गाय चाहिए तो गुरुदेव मैं गौशाले में तुम्हें खड़ा कर देता हूं। अगर तुम्हें धन चाहिए मैं तुम्हें खजाने में खड़ा कर देता हूं। यहां तक सर्वस्व देहु आज सहरोषा, मेरा सर्वस्व लीजिए, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे राम को मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? मेरे राम को मत ले जाए, क्योंकि हे गुरुदेव, राम मेरे प्राण है और राम प्राण शरीर से भी प्राण चले गए तो बोलो, शरीर मुर्दा भेजाम चलता,
नहीं होता है। अगर शरीर से प्राण निकल गए तो शरीर मुर्दा है। तो राम मेरे प्राण है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, राम मेरे प्राण हैं, राम को मैं एक निमिष के लिए नहीं दे सकता। निमिष कहते हैं पलक झपकने को, मतलब मैं अपने राम को इतना भी दूर नहीं कर सकता जितने समय के लिए पलक झपकते। सुन रहे, राम देत नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बनते। अब क्या होगा? विश्वामित्र जी चाहते तो राजा दशरथ को श्राप दे देते उसी समय, लेकिन जानते हैं कि ये राम से प्रेम करते हैं, और जो राम जी का प्रेमी है उसको श्राप कैसे दे सकते हैं? सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। मुनि के मन में, हृदय में हर्ष भी है और शोक भी है। हर्ष इस बात का है कि वाह, दशरथ जी कद का प्रेम कद राम जी से, और शोक इस बात का है कि ये दे नहीं रहे हैं। तब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास आए, वशिष्ठ जी को समझाया, हे महाराज, आप अपने चेले, अपने शिष्य, अपने जजमान दशरथ को समझाओ, इन्हें समझाओ कि पुत्र दे दें। तुम्हारे पुत्रों का